आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। और अभी रिसेंटली इंडिया ने चाइना को भी एग्री कर लिया था कि आप पाकिस्तान को ये जो हाई लेवल डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट है इसमें ना इनवाइट करें, बिकॉज ये ब्रिक्स की तरफ से। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ईरान का ज्वाइन करना ब्रिक्स, इंडिया और रशिया को भी सपोर्ट पसंद है इस चीज की। पाकिस्तान कर सकता है, पाकिस्तान नाराज है कि हमें बुलाया नहीं दावत पे। अप्लाई करें ना जरा, ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करें। जान जाती है वॉशिंगटन डीसी से कॉल ना आ जाए। पाकिस्तान को ब्रिक्स की इवेंट में शामिल नहीं किया गया और पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि ये इंडिया का किया धरा है। क्या कहेंगे, क्या वाकई में ये इंडिया की एक और साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ? मेरे ख्याल में ऐसी कोई साजिश नहीं है। आपके बजाय अगर फिनलैंड को, फिजी को या सूडान को बुलाया गया तो उसका ये मतलब है कि उनकी इकोनॉमी ग्रोइंग है। आपके पास दुनिया को देने को कुछ नहीं है। ब्लेम गेम। अपना घर तो पहले ठीक कर लो। जब तक अपना घर नहीं ठीक करोगे आप ब्लेम गेम करते रहोगे जिस तरह मर्जी का। आप आज इंडिया के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, कल को कोई और होगा हम चाइना के ऊपर ब्लेम करेंगे, चाइना ने रोक दिया। अभी ये थोड़ी देर पहले अफगानिस्तान का मसला आया, हमने सारा उठा के मलबा डाल दिया अमेरिका ने ये किया कि इंडिया ने ये सब कुछ किया हमारी वजह से नहीं। भैया हमें अपनी करतूत भी तो देखनी चाहिए, हम अपने जो क्या कुछ कर रहे हैं हमें अपना भी देखना चाहिए कि हम किस वजह से दुनिया में ब्लैक लिस्ट हो रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों। और आप अभी डिबेट में देखेंगे कि किस तरह से कमर चीमा और शाहिद मसूद ब्रिक्स में पाकिस्तान को नहीं शामिल किए जाने पर और बैठक में नहीं बुलाने पर रोते गाते नजर आएंगे, जबकि वहाँ की कुछ पढ़ी लिखी जनता अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है कि आखिर एक छोटा फिजी देश या ईरान या और भी छोटे छोटे कंट्री शामिल हो रहे हैं, पर पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? क्यों पाकिस्तान ऐसी हालत में है? आप इस वीडियो को देखिए और समझिए कि पाकिस्तान की क्या हालत है। वहाँ के लोग सब समझ रहे हैं, पर वहाँ की सरकार कितनी निकम्मी है और निर्दयी है जो अपने ही लोगों की भावना से खेल रही है और ये समझने की कोशिश नहीं कर रही है कि वहाँ के लोग भी धीरे धीरे वहाँ की सरकार का गेम समझ रहे हैं कि दुश्मनी के चक्कर में अपने देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं शाहिद मसूद को, फिर उसके बाद कमर चीमा को। मैं मिलूंगा आपको वीडियो के अंत में। अच्छा, यहाँ ये वो ब्रिक्स है जिसमें पाकिस्तान की अदम मौजूदगी के ऊपर सवाल उठाए गए। बिल्कुल, ना बुलाने पर ईरान उसका मेंबर बनने जा रहा है। हम ब्रिक्स में जाने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं कि नहीं? मतलब हम क्या मतलब हमारे अंदर इतना दमखम है कि हम कहें कि हम ब्रिक्स में जाना चाहते हैं, जहां पर आप देखेंगे दुनिया की बड़ी आबादी, बड़ी मैशत, ठीक है, क्या हम ब्रिक्स का हिस्सा बन सकते हैं? या हम सोच भी सकते हैं कि ब्रिक्स में जाएं? अल जजीरा ने, आप देखिए ना, अल जजीरा ने न्यूज़ दी अभी थोड़ी देर पहले कि ईरान ने कह दिया कि हम ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहते हैं। ठीक है, ईरान अप्लाइज टू ज्वाइन ब्रिक्स ऑफ इमर्जिंग कंट्रीज। ईरान ने अप्लाई कर दिया। पाकिस्तान कर सकता है? सवाल है, सीधा सवाल है कि पाकिस्तान अप्लाई कर सकता है ब्रिक्स में जाने के लिए कि हमें भी शामिल करें? ईरान को कर रहे हैं, हमें हम भी। अर्जेंटाइन ने भी कर दिया है, अर्जेंटाइन ने भी अप्लाई कर दिया है ब्रिक्स की मेंबरशिप, और उनको मिल भी जाएगी दोनों को। ईरान जो है उसने अप्लाई किया है टू गेट द मेंबरशिप ऑफ ब्रिक्स। अब ये है कि अब इसमें बड़ी ये एक इसकी बहुत सारी सिग्निफिकेंस है। अब ईरान के पास दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट गैस रिजर्व्स है, ठीक है जी। अब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका को ये ज्वाइन करना चाहता है। अब ईरान जो है वो ज्वाइन कर रहा है ब्रिक्स। याद रखें इसमें इंडिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इंडिया इसमें मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर रोल प्ले कर रहा है। पहली बात तो ये है कि मैंने आपको थोड़ा अर्सा पहले ये कहा था कि इंडिया पाकिस्तान के इर्द गिर्द एक जो है ना वो नेक्सस या उसको कह लें कि एक चार दीवारी खड़ी करना चाहता है, जहाँ पे पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान इससे बाहर ना निकले, एक बात। और दूसरा, पाकिस्तान इटसेल्फ भी चाहता है कि वो यहाँ से बाहर ना निकले। ये सिर्फ इंडिया के कहने और करने पे नहीं होता। हमारे यहाँ ये होता है कि हम इल्ज़ाम बड़ी जल्दी लगा देते हैं कि साढ़े ना ज़्यादती हो रही है, लेकिन हम ये कहते हैं हमारा कोई कसूर नहीं है, जबकि हमारा कसूर सबसे पहले। सो इंडिया को ये सूट करता है चाइना से कारोबार करना, रशिया से कारोबार करना,
ईरान से कारोबार करना है। सो इंडिया चाहता है कि ईरान से कारोबार हो। पाकिस्तान को क्या डिसएडवांटेज आता है कि हमारे पास वी डोंट हैव कैश एंड वी हैव पॉलिटिकल डिफरेंसेस। इंडिया के वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस नहीं है विद ईरान जो हमारे हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे हर मुल्क के साथ कोई ना कोई पॉलिटिकल डिफरेंस होने की वजह से, और फिर पॉलिटिकल डिफरेंस होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी कैपेसिटी ना होना कि उन पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइडलाइन करके दुनिया आपके साथ कारोबार करे, दैट इज वीकनेस। और अभी रिसेंटली इंडिया ने चाइना को भी एग्री कर लिया था कि आप पाकिस्तान को जो हाई लेवल डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट है इसमें ना इनवाइट करें, बिकॉज ये ब्रिक्स की तरफ से। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ईरान का ज्वाइन करना ब्रिक्स, इंडिया और रशिया को भी सपोर्ट पसंद है इस चीज़ की, लेकिन प्राइमरली सुनने में आ रहा है कि इंडिया जो है वो इसको पुश कर रहा है, क्योंकि इंडिया को इसका एडवांटेज ही एडवांटेज नज़र आता है। उसमें चाइना को भी अच्छा लगेगा। चाइना ने भी कुछ $800 अरब के मुआहदे किए हुए हैं ईरान के साथ। अब ब्रिक्स का फ़ायदा ये है कि ब्रिक्स अदर दैन दैट कि इसके स्ट्रेटेजिक वो ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे ईरान के और बाकी ममालिक के, लेकिन ये है कि ब्रिक्स में ये है कि एटलीस्ट यहाँ पे फॉर एग्जांपल न्यू डेवलपमेंट बैंक है एक, जिसे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहता है, इसके पास अच्छा भला पैसा है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना द्वारा की गई थी और 2011 में इसमें साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया। ब्रिक्स का मेन लक्ष्य था कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था का जोड़ जो कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था हो या एक प्रगतिवान अर्थव्यवस्था हो, जिसमें कि वैसे देश शामिल हो जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ को काउंटर कर सके। इसका मुख्य मकसद यही था कि वैसे देश इसमें शामिल हो जो आर्थिक विकास में थोड़े पिछड़ गए हो, विकासशील देश होने चाहिए। वैसे देश जो अपनी विकास के लिए अपने विकासशील से विकसित तक का सफ़र तय करना चाहते हो, वैसे देश इसमें शामिल। कोई भी देश इसमें शामिल हो सकता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, ईरान हो या कोई भी अदर कंट्रीज़, पर मुख्य लक्ष्य यही है कि वैसी कंट्रीज़ इसमें शामिल होती है जो अपने आप को प्रगतिशील कर सके, मतलब कि वो अब विकासशील देश होना चाहिए, जो किसी भी तरह से इस्टेब्लिश हो, जो जिसकी अर्थव्यवस्था ठीक ठाक हो, जो अपने आप को प्रगतिशील बनाना चाहती हो, वैसी देश इसमें शामिल हो पाए। पर जो स्थिति पाकिस्तान की है, वहाँ की जनता का बयान सुना होगा आपने वीडियो की शुरुआत में कि क्या कहा है, कि आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की क्या हालत हो रखी है। उसका वो इस साल के अंत तक अगर उसे $36 अरब न मिल पाए तो वह तो बैंकरप्सी में फंस जाएगा। और देखिए और देखते जाइए, अगर वो FATF से भी बाहर नहीं निकला तो उसे बाहर से भी पैसा मिलना बंद हो जाएगा, चाहे वो कोई भी कंट्री से मदद लेने की बात हो, चाहे उधार लेने की बात हो, वो बुरी तरह से फंस जाएगा। और जिसका जिम्मेदार भी वो अभी तक भारत को ही ठहराता है, जो कि वहाँ की जनता भी धीरे धीरे समझ चुकी है।